गाजियाबाद में, दिल्ली में 20 अस्पतालों में हमें ऑक्सीजन तक नहीं मिली। अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाती। ये देश की राजधानी दिल्ली का निगमबोध शमशान घाट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस में डेड बॉडीज़ अपने नंबर का इंतज़ार कर रही हैं और एम्बुलेंस की लाइन कहाँ तक है वो आप साफ देख पा रहे हैं। लोगों का रोना जारी है। सरकार आंकड़े चाहे जो दिखा रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। सर कोविड की तो ये मेरी आज सुबह से 6 बॉडी है और कल छोड़ के आया था मैं 4 बॉडी छोड़ के आया था कल। और जो कि मैंने वहाँ का पूछा था 120 का आंकड़ा निकला था कल। यहाँ पर चिताएं जल रही हैं, लोग अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर पिछले 2 घंटे से समय बिताया। मैंने देखा कि वो लोग अपने अपनों से आखिरी समय पर भी नहीं मिल पाए। कुछ लोग वीडियो कॉल के ज़रिए अपनों से आखिरी मुलाकात करवा रहे हैं। अभी भी इस वक्त आप सामने एक परिवार को देख सकते हैं, वो वीडियो कॉल के ज़रिए आखिरी बार अपनों के दर्शन करवा रहे हैं। उनको मैंने अकेला ही छोड़ना अच्छा समझा, क्योंकि ऐसा मंज़र है जिस पर लोग हमेशा अकेले या फिर अपनों के साथ ही रहना पसंद करेंगे। एलएनजेपी में मेरे एक पेशेंट एडमिटेड थे और पिछले 5 दिन से हम डॉक्टर से ये ट्रेस नहीं कर पा रहे कि डॉक्टर देख कौन रहा है और उनको क्या ट्रीटमेंट मिल रही है। हमें कोई फॉलोअप कुछ नहीं पता। हम कॉल करते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बताते हैं 3000 हमारे यहाँ पे नर्सेज हैं, हम क्या बताएं कि कौन सी नर्स देख रही है, तो कोई रेलेवेंट फीडबैक नहीं है। अगर इतने लैंडलाइन पे फ़ोन करो तो नंबर डज नॉट एग्जिस्ट आ रहे थे। जो भी है, मतलब ओवरऑल जो भी रीज़न है, कुछ भी है, एलएनजेपी में बेसिकली ये प्रॉब्लम आ रही है कि पेशेंट्स तो वो ले रहे हैं बट उन पेशेंट्स की केयर नहीं। और क्योंकि जो मेरे रिलेटिव हैं उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी नहीं, 2 दिन पहले तक वो बिल्कुल ठीक थी, बट सिर्फ अगर उनकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो आप सिर्फ ऑक्सीजन दे दो पेशेंट को और बाकी मेडिकेशन नहीं दो, तो ऑब्वियसली किसी की भी तबीयत डिटेरियोरेट होगी। उनको बेड मिल गया था? उनको बेड मिल गया था। बेड क्या है, बेसिकली उनको फर्स्ट नाइट पे, ये एलएनजेपी की अच्छी बात भी ये है कि कहीं पर भी उनको फर्स्ट एड नहीं मिल रहा था। फर्स्ट एड उनको एलएनजेपी में ही मिला कि उनको जो इमीडिएट ऑक्सीजन थी वो दे दी थी। फिर उसके बाद उनको नेक्स्ट डे वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। मतलब जो उनकी ऑक्सीजन थी वो 72 पे थी, विच इज़ वेरी लो, तो उस हिसाब से उनको क्रिटिकल सिचुएशन रखना चाहिए था, बट उन्होंने एक वार्ड, जनरल वार्ड में रखा हुआ था और डॉक्टर्स और कोई फॉलोअप करने के लिए थे नहीं। इनफैक्ट हमने भी बहुत अपने एंड से ट्राई करा कि कोई फीडबैक मिल जाए, कोई रिस्पॉन्स मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, तो कुछ मिला नहीं। तो प्रॉबेबली उनकी मजबूरी ये है कि उनके पास पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ये देखें ना कि जिसका लॉस है उसके लिए तो लॉस है ही है ना। अच्छे खासा इंसान गया था। हाँ। ऐसा नहीं था, ठीक है, उनको प्रॉब्लम थी ब्रीदिंग की, बट इतनी बाकी के वाइटल बिल्कुल ठीक थे। संतोष मेडिकल कॉलेज है, वो सिर्फ कॉलेज है डॉक्टरों का, तो उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट जब ऑक्सीजन लगाई तो वो ठीक हो गई, 50% ठीक हो गई मेरी वाइफ। वो कहने लगे कि भाई आप एमएमजी में ले जाओ या किसी भी सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में ले जाओ, आप इसको सबसे पहले ऑक्सीजन लगवाओ। लेकिन ऑक्सीजन किसी ने भी नहीं लगाई। सब कोई एमएमजी अस्पताल मांग रहे हैं कोविड टेस्ट लाओ। मैं कह रहा भैया कोविड टेस्ट होगा कहाँ, सरकार में ही तो होता है। लेकिन वो पॉजिटिव लिख के दे दिया। अरे एक बार लिखने से पॉजिटिव हो गया आपके से? टेस्ट नहीं हुआ कहीं भी।
अब यहाँ पे भी आपके लोकनायक अस्पताल में हमारी वाइफ मरी है, यहाँ पे भी कोई टेस्ट नहीं हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ भैया, एक तो 5 घंटे में तो मुझे डेड बॉडी दी है, ये आए हैं। मैं गाजियाबाद ले जाना चाह रहा था, लेकिन इन यहीं क्रियाक्रम होएगा, तो ये क्या है? बाबा तेरे मैं हाजिर हो जाऊंगा, याद करना मैं मौजूद मिलूंगा, और कभी आपकी पीड़ा के समय आपको चीखना भी नहीं पड़ेगा, बोलना भी नहीं पड़ेगा। मुझे यूं ही पता चल जाएगा, मुझे यूं ही पता चल जाएगा कि मेरे परिवार का कोई बीमार है, मुझे यूं ही पता चल जाएगा मेरे घर में कोई आफत आई है। आपका सिपाही आगे बढ़ो, क्योंकि आपने मुझे बनाया है। कोई भी माँ बाप अपने बेटे को बड़ा करते हैं, फौज में भी भेज देते हैं, शहीद हो जाए तो उनको दुख नहीं होता है, लेकिन उनको भरोसा होता है जब तक फौज में होगा माँ बाप की भी चिंता करेगा। भले वो भारत माँ के लिए लगा होगा, वैसे ही मैं भारत माँ की सेवा में लगूंगा, लेकिन आप ही तो मेरे माँ बाप, आप ही ने मुझे पाला पोषा बड़ा किया, और इसलिए आप पर मेरा पूरा अधिकार है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।